हेलो गाइस। तो फिर आज मुरैया की पौध लग रही है जिसमें खेत में उसका पौधारोपण चल रहा है। देखिए सारे वर्कर्स लगे पड़े हैं खेत में और उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नर्सरी कहाँ मिलती है और कैसी लेनी चाहिए, तो उसी पर्पस आज हम आप बात करने वाले हैं कि इसकी पौध की बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए और कैसे की जाती है, जिससे कि आपको अगर आप नए हो तो उसके बारे में पूरा फुल अनुभव आपको हो जाए। जिससे कि अगर आप भविष्य में कभी लगाने की कोशिश भी करते हैं या लगाते हैं तो आपको किसी परेशानी का या किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के एंड तक। अगर आपने वीडियो अगर अधूरी रहने दी और आधी रहेगी तो अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। बाकी आप समझदार हैं, जैसे आप समझो उचित वैसा आप कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये बराबर में ये मुरैया पूरी खड़ी है। इसमें इसे समझ लीजिए कि ये मुरैया पूरी कटिंग पर है। अब ये कुछ दिनों में 1 या 2 महीने में इसकी कटिंग हो जाएगी और इस खेत में जो पौधारोपण चल रहा है, देख किस तरीके से पहले तो ये गड्ढे की खुदाई चल रही है। देखिए एक सीध में लाइन लगाकर पूरी एक बोट बांध डालने के अनुसार और इस तरीके से गड्ढा इसमें लगाया जा रहा है। इसका गड्ढे के अगर हम स्पेस की बात करें तो तकरीबन 3-3.5 फीट का इसमें स्पेस दोनों तरफ से होगा, यानी 3-3.5 फीट ऐसे और 3.5 फीट ऐसे। तो हमने चारों तरफ इसकी गुंजाइश बिल्कुल बराबर रखनी है। और हमने इसकी खाद के लिए हमने इसका देसी खाद का इस्तेमाल किया है। जो गोबर, भैंसों का गोबर होता है, उस जो गोबर गलने के बाद देसी खाद बन जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा खाद आपका केमिकल से वाला इसके सामने बिल्कुल बेकार है। तो ये खाद इसमें डालकर इसमें पूरा अच्छी तरह से मिलान करने के बाद इसका उपयोग किया जा रहा है। देख किस तरीके से देखिए खाद डाला जा रहा है और हर गड्ढे में इसकी बुवाई चल रही है। देखिए अब ये हर एक गड्ढे में इसका खाद डाला जा रहा है। और देखिए इसके अंदर जो मुरैया का पेड़ है, अगर हम स्टार्टिंग से लेकर बात करें तो देखिए नर्सरी में से लाने के बाद, नर्सरी लाने के बाद उसके बाद पौधे को हमने एक साइड में जो गाड़ी लोडिंग थी वो यहाँ उतरवा दी। यहाँ उतरने के बाद अब उसके बाद हमने ज़मीन को ठीक तरीके से उपजाऊ बनाया, उसको सही तरीके से उसमें रोटावेटर वगैरह या जो भी आपके पास साधन हो उससे उसकी सही तरह से ज़मीन उपजाऊ यानी कि बेहतरीन ज़मीन बनाई। देखिए अब ये देसी खाद है। देसी खाद ये देसी खाद होता है उसका भैंस के गोबर का बिल्कुल गला हुआ खाद है। ये बिल्कुल जो गला हुआ खाद है, जैविक खाद से कहते हैं। भाई एक छोटे से लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, मेरे दोस्तों। बिल्कुल आपको लाइक मिलेगी। क्यों ना ले रहे हो आप? एक छोटा सा किसान हूँ, घर पर जैविक खाद बनाता हूँ पशुओं के गोबर से। अब ये देसी खाद ट्राली में लोड हो रहा है और लोड होने के बाद अभी खेत में जाएगा और उसके बाद फिर लेबर का इंतज़ाम करके उसमें देसी जो खाद है गोबर का, उस खाद को हमने जगह जगह ढेर के रूप में डाल दिया। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ढेर ये खाद का पड़ा है और एक ढेर देखिए वो पड़ा है पीछे मेरे, और जिस पर लेबर काम कर रही है। तो अब वो जब हमने पूरे खेत में ढेर लगा लिए उसके बाद फिर हमने गड्ढे लगाए। गड्ढे आपके सामने ये दिख ही रहे हैं। जो गड्ढे चलने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से पूरे पौधा लाने के बाद फिर जैसे ये पौधा है, इस पौधे को जैसे ये पौधा है, इस पौधे को सीधा हम गड्ढा में रखा और गड्ढे में रखने के बाद फिर जो इसके बाद जो क्रिया हो, उसके बाद देखिए किस तरीके से इस पौधे को पिन्नी से बाहर किया जा रहा है। पिन्नी से बाहर करने के बाद एक बंदा इसको बाहर करके रखता जा रहा है। और फिर जैसे अब ये पौधा गड्ढे में रखा और गड्ढे में रखने के बावजूद फिर पीछे दूसरी तरफ से खाद आ रहा है। खाद जैसे अब खाद आया, खाद आने के बावजूद फिर उस गड्ढे में खाद डाला जाएगा। अब हर एक गड्ढे में हर पौधे पर खाद डाला जा रहा है, देसी खाद, जिससे कि इस पौधे पर जान बनी रहे, यानी इसमें पूरी फुल ऊर्जा बनी रहे। उसके बाद फिर पीछे से एक बंदा अब इस पौधे के ऊपर मिट्टी लगाई जा रही है। मिट्टी अब देखिए ये आप कैसे मिट्टी कैसे लगा रहे हो? ये पौधे को उठाओ ना, पौधा उठा के तुम तो जो ऐसे ही रख रहे हो। हाँ ऐसे उठा के इसके नीचे खाद घुस जाए जड़ के नीचे। हाँ इसके चारों तरफ पूरा खाद आना चाहिए। अब जैसे इस पौधे को हाँ ऐसे ही अब ये उठाया, इसके नीचे खाद आ गया। खाद आने के बावजूद अब पूरा चारों तरफ से खाद हो गया।
अब इसके ऊपर मिट्टी कंप्लीट हो गई। हाँ, एकदम बेहतरीन। देखिए ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमारा ये जो मुरैया का काम है एक तरीके से इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो काम बचा है, अब बचा है इसमें पानी का। अब ये हमारा खेत कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें पानी लगाया जाएगा। लेकिन हमने इसमें एक और टेक्निक यूज़ की है जो भी हम आपको बताते चलें। चलिए अभी उस टेक्निक को भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए गाइज, अब ये अगला दिन है, यानी कि अब दूसरा दिन। पहले दिन ये मुरैया का पौधा रोपण चल रहा था, पौधा पूरे कंप्लीट हो गए, मुरैया पूरे खेत में कंप्लीट हो चुकी है और लग चुकी है। अब आज क्या है, आज उसके अंदर पेपरमेंट की जड़ डाली जा रही है। क्योंकि अगर हम आज की तारीख की बात करें, दिन की बात करें, तो आज 24 जनवरी है 2025। तो जनवरी के टाइम में ही जड़ डाली जाती, जनवरी फरवरी के टाइम में। लेकिन जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है और इस समय अब धूप भी अच्छी हो रही है, ठंड भी अब काफ़ी कम हो चुकी है, तो इसलिए जड़ भी हम इसके साथ साथ लगा रहे हैं। अब देखिए जड़ भी जो हम जिस तरीके से डाल रहे हैं वो अभी हम आपको बताएं। देखिए कसले से ये जड़ चल रही है, देखिए कसले से ये जड़ दबाई जा रही है। ये इस साइड देखिए इस कूड़ में डाई भी लगाई जा रही है और देखिए पेपरमेंट की जड़ भी डाली जा रही है। फिर दूसरी तरफ से कसले की नाली चल रही है जिससे उससे दबाई जा रही है। देखिए सारे वर्कर्स लगे पड़े हैं और अभी आपके सामने देखो डाई बिखेरने वाले अलग हैं, कैंडिडेट जड़ बिखेरने वाले अलग हैं और कफला से दबाने वाले अलग हैं। तो सभी का काम अपना अपना अलग है और उसी तरीके से पूरा काम प्रोसेसिंग के तरीके से टेक्निक के अनुसार सही सुचारू रूप से किया जा रहा है। देखिए ये हमारे चचा मियाँ हैं, ये डाई डाल रहे हैं। तो डाई किस तरीके से डाली जाती है और देखिए आगे मेंथा का जो जड़ है, जड़ भी डाली जा रही है, आगे से आगे कूड़ लग रहे हैं। ये सारा काम प्रोसेसिंग सही चल रहा है। देखिए अब आप इसका पौधा लगाने के बारे में सही तरीके से समझ चुके होंगे और देखिए हर किसी का पौधा लगाने का तरीका सबका अपना अपना अलग होता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई देसी खाद इस गड्ढे में देसी खाद डालकर ही लगाए। बहुत लोग बिना देसी खाद डालकर लगाते हैं और कुछ लोग देसी खाद और कुछ लोग डालकर लगाते हैं, कुछ लोग बिना डाले लगाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका अलग होता है। वो जो जिस तरीके से भी अपना लगाना चाहता है वैसे लगा सकता है। अब देखिए अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भी मुरैया है। ये इस मुरैया की कटिंग हो चुकी है। ये कटने के बाद इस तरीके के ढूंढ रह जाते हैं। जिसकी इसकी जो कटिंग होती है वो इस प्रकार होती है जिससे कि उसकी शाखा है वो फिर ज़्यादा शाखाओं में बन सके। तो अब आपने इसका पूरा प्रोसेसिंग देखा और हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और आपको अगर कोई अदर जानकारी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और एक बात और बताता चलूँ, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा जिससे कि हमको पता चल सके कि आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, जिससे कि हमको भी उसमें कुछ प्रसन्नता हो। तो गाइस अब पेपरमेंट कंप्लीट हो चुका है लगने के बाद अब इसके बाद अब इसमें पानी लगा दिया जाएगा और वीडियो एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम मुरैया के बारे में अगर आपको और जानकारी ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके अनुसार ही आपको कोई अगली नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक तो बनता है यार। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए गाइस जब फाइनली इसमें पानी लग चुका है और इसका अब पूरा पौधा रोपण का काम फुल एंड फिनिश हो गया।